नमस्ते। चलिए आज हम दर्शन करते हैं श्री राम जी की नगरी अयोध्या धाम का। अयोध्या धाम में अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट दो प्रमुख रेलवे स्टेशन है। आप चाहे तो अयोध्या धाम भी जा सकते हैं या अयोध्या कैंट भी जा सकते हैं। आपका सहूलियत होगा। अयोध्या धाम से मंदिर का दूरी, राम मंदिर का दूरी बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप चाहे तो अयोध्या धाम जंक्शन आपका घर से या कहीं शहर से ट्रेन यदि अयोध्या धाम के लिए भेट जाए, अयोध्या धाम जंक्शन के लिए, तो आप शीघ्र ही अयोध्या धाम जंक्शन ही चले जाइए। नहीं मिले तो आप अयोध्या कैंट तक ही जा सकते हैं। अयोध्या कैंट से आप ऑटो करके या रिक्शा या सिटी सफारी करके आप अयोध्या धाम के अंतर्गत राम मंदिर या अन्य जगह आप घूम सकते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। वही अयोध्या धाम में ही अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है। आप यदि अयोध्या कैंट में चल गए हैं तो वहाँ से आप अयोध्या कैंट से सरयुग नदी में स्नान करने के लिए आप जा सकते हैं। वहाँ से सर्वप्रथम आप सरयुग नदी में स्नान करने के लिए सिटी से जा सकते हैं। 50 रुपये पर व्यक्ति लेगा, आपको सिटी चार्ज करेगा आप नए घाट तक जाने के लिए। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है राम की पेड़ी। जैसे हरिद्वार में हरि का पेड़ी होता है, वैसे ही अयोध्या में ये राम का पेड़ी है। और ये पीछे वाला जो देख रहे हैं आप, ये है लता मंदेश्वर चौक है। ये इसे लता मंदेश्वर चौक या नए घाट से भी जाना जाता है। नए घाट आप आकर के लता मंदेश्वर चौक में आप अच्छे तरीक़ा से फ़ोटो खिंचा सकते हैं, या यहीं पर पुलिस नया घाट पुलिस चौकी भी यहीं पर है। कहीं पर अभी छूट भी जाए तो आप बोलिएगा हमको नए घाट पुलिस चौकी जाना है, तो आपको यहीं पर भेट जाइएगा आप। इसलिए आप सबसे पहले आप चलिए आप सरयुग नदी में स्नान करेंगे। सरयुग नदी में यहाँ पर मान्यता है कि सबसे पहले या नए घाट में सरयुग नदी में स्नान कर ले, या राम की पेड़ी जो आप देख रहे हैं ये दृश्य, यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्नान करके आप राम मंदिर के भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग सरयुग नदी में स्नान करने के लिए सरयुग घाट की तरफ अभी जा रहे हैं। नए घाट राम की पेड़ी सरयू नदी के पास में ही है। हम लोग जोगबनी से आए थे, इसलिए जोगबनी से डायरेक्ट ट्रेन तो अयोध्या धाम के लिए एवं अयोध्या कैंट के लिए नहीं मिली, इसलिए हम लोग कटिहार से अयोध्या धाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं। कटिहार से आप डायरेक्ट ट्रेन अयोध्या कैंट के लिए मिल जाते हैं। हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को सुबह 7:55 में अयोध्या धाम के लिए एक ट्रेन चलती है, जिसके कटिहार से अयोध्या कैंट की दूरी 738 किलोमीटर है, जिसका स्लीपर का किराया है 395 रुपये पर व्यक्ति। ये जो आप देख रहे हैं यही है सरयू नदी। इसी सरयू नदी में स्नान करके अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर जब भी आए तो लास्ट में फिर ये अयोध्या धाम के अंतर्गत रहने वाली ये सरयू नदी में लास्ट में संध्याकालीन आरती देखने के लिए भी यहाँ आते हैं लोग। इसलिए आप जब भी आइएगा तो संध्याकालीन आरती देखने के लिए यही सरयू नदी में संध्याकालीन के समय में आ जाइएगा। संध्याकालीन आरती बहुत भव्य तरीक़ा से यहाँ मनाया जाता है, और लोग डेली यहाँ पर स्नान करने के लिए जो दर्शनार्थी श्री राम मंदिर में आते हैं वो एक बार ज़रूर ही यहाँ सरयू नदी में अवश्य आते हैं, और यहाँ पर अपना अमूल्य समय कुछ देर के लिए व्यतीत करते हैं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। अभी तक भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और 1 लाइक तो अवश्य बनता ही है, इसलिए इस वीडियो को 1 लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से स्नान करके आगे बढ़ेंगे श्री राम मंदिर की ओर, और श्री राम मंदिर अयोध्या धाम जाएंगे। यहाँ से श्री राम मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप चाहे तो ऑटो से या सिटी सफारी से या अन्य कोई भी साधन से आप जा सकते हैं। सिटी सफारी से जब आप यहाँ से अयोध्या धाम राम मंदिर के लिए यदि प्रस्थान करेंगे तो सिटी सफारी आपको पर व्यक्ति 10 रुपया चार्ज लेगा राम मंदिर तक जाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं श्री राम मंदिर दर्शन के लिए। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर दिए हैं अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए, इसलिए हम लोग चाहें तो 2-4 फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी 2-4 फ़ोटो क्लिक करके अब आगे बढ़ेंगे श्री राम मंदिर की ओर। हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप घूमने आए तो ज़्यादा की संख्या में ना आए, कम से कम 5-7 आदमी ही आएँ। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी छूटने के ज़्यादातर चांस होते हैं। कोई छूट गया तो उसे ढूंढने में समय लग जाता है। यदि फिर भी कोई आपके साथ में हो, यदि छूट जाए तो जो छूटे हुए लोग हैं वो शीघ्र ही पुलिस के पास चले जाए। पुलिस के पास यदि आप जा कर के बोलिएगा कि हम हरा गए हैं या छूट गए हैं तो पुलिस आपको माइकिंग कर देगा या अन्य बंदोबस्त के तौर पर आपके घर की तरफ की रास्ता मिला करके आपको घर के ओर अयोध्या धाम भारत के यूपी राज्य में पड़ता है। यूपी राज्य के अयोध्या जिला अंतर्गत ही अयोध्या धाम पड़ते हैं। अयोध्या धाम राम मंदिर दर्शन है तो हम लोग जाते हैं। खालसा ग्रुप के सदस्य पुराने एवं नए जहाँ कहीं भी हो राम मंदिर की ओर आ जाए। खालसा अखिल मंडल अयोध्या धाम में कितना भीड़ है, इसलिए अयोध्या मंदिर के आसपास यानी कि आगे के रोड के आगे पीछे 1 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी ऑटो गाड़ी चलने नहीं दिया जाता है। इसलिए जो भी यात्रीगण भगवान राम के दर्शन करने के लिए आते हैं उसे पैदल भी चलना पड़ जाते हैं। राम मंदिर के अंदर कोई भी सामान, मोबाइल, बैग, जूता, चप्पल इत्यादि सामग्री भीतर ले जाने के लिए अनुमति नहीं है। इसलिए भीतर में निःशुल्क लॉकर का भी व्यवस्था है। हम लोग आ चुके हैं, यही है राम मंदिर, और यहीं से हम लोग इसी लाइन के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे हम आपको नहीं दिखा पाएंगे मंदिर का भीतर का दृश्य, और वहाँ से निकलेंगे तो फिर हम आप लोग को आगे का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग लाइन में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ से हम लोग चलेंगे। ये जो देख रहे हैं लोग जो जा रहे हैं ये भगवान राम के दर्शन के लिए अभी लाइन में जा रहे हैं। अभी मंदिर के अंदर में सभी भक्तजन को प्रसाद भी दिया जाता है। आप चाहे तो निःशुल्क भोजन प्रसाद भी मंदिर के परिसर के अंदर ही ग्रहण करके बाहर आ सकते हैं अपने समय अनुसार से। अब हम लोग भगवान के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, यानी कि हम जहाँ रहेंगे वहीं पर अभी जा रहे हैं। फिर आज का दिन यहीं पर समाप्त होने को लगे हैं। अभी संध्या हो चुकी है। कल फिर हम लोग दूसरी जगह दर्शन के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। आज तो संध्या हो चुकी है। कल हम लोग फिर मणि पर्वत जाएंगे। मणि पर्वत कहा जाता है कि जहाँ पर
भगवान रामचंद्र और सीता जी झूला झूले थे, उसी को मणि पर्वत बोला जाता है। मणि पर्वत अयोध्या धाम जंक्शन के ठीक ही पीछे में ही नज़दीकी में पड़ते हैं। वहाँ पर आप जा कर के सीता माता को झूला झूला सकते हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे सीढ़ी पे से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पहाड़ नुमा आकृति वहाँ पे है। कहा जाता है कि यहाँ पे ज़्यादातर मणि होने के कारण से यहाँ पर मणि पर्वत इसी को नाम दिया गया है। जो आप दृश्य अभी देख रहे हैं वो मणि पर्वत का है। यहाँ से आप पूरी अयोध्या देख सकते हैं। इसलिए आप यदि अयोध्या धाम जंक्शन में ट्रेन से नीचे होते ही आप ट्रेन से पीछे जा कर के आप मणि पर्वत का दर्शन कर सकते हैं। इससे आपका खर्चा कुछ कम हो जाएगा। नहीं तो अन्यथा आप वहाँ मंदिर में दर्शन करके या दूसरा जगह से आप फिर यहाँ मणि पर्वत आने के लिए आपको टेम्पो, ऑटो या अन्य सवारी साधन रिजर्व करना पड़ेगा। इसमें आपका खर्चा तो बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप स्टेशन से नीचे होते ही सबसे पहले मणि पर्वत का नज़दीकी ही में पैदल ही आप जा सकते हैं। मणि पर्वत में तो वहाँ पर जा कर के भगवान राम और माता सीता की वहाँ पर दर्शन करके वहाँ से सीढ़ी नुमा आकृति पहाड़ पे होने का कारण से सीढ़ी नुमा आकृति आप सीढ़ी से ही नीचे होना पड़ता है। जो सीढ़ी हम आपको आगे दिखाएंगे, वो सीढ़ी हो कर के लोग नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। यही है मणि पर्वत। देखिए यही सीढ़ी है, सीढ़ी से ही लोग ऊपर जाते हैं और सीढ़ी से ही नीचे आते हैं। थोड़ा पहाड़ जैसे आकृति होने के कारण लोग को आगे चलना पड़ता है। और ये बंदर जो देख रहे हैं, अयोध्या में हर जगह आपको बंदर देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपने हाथ में मोबाइल या अन्य कीमती सामान या झूला या अन्य कोई भी चीज़ खरीदे हैं तो उसे अच्छे ढंग से रखिएगा। नहीं तो ये बंदर जो है ये सामान लेकर के भाग जाएगा और आपका परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए आप अयोध्या में जहाँ भी जाएं तो बंदर से सावधान रहें। अब मणि पर्वत दर्शन करके अब हम लोग हनुमानगढ़ी के ओर लग चुके हैं। हनुमानगढ़ी के लाइन में हम लोग लग चुके हैं। हनुमानगढ़ी का लाइन बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही भीड़ हो जाते हैं यहाँ पर। इसलिए आप मोबाइल या अन्य सामान अपने पीछे के जेबी में ना रखें, नहीं तो यहाँ पर भी पॉकेट मार का भी समस्या बढ़ जाता है। इसलिए अपने सामान का ख्याल आप ही स्वयं कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है कि भक्त पहले हनुमान जी का दर्शन करके ही भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन किया जाता है। भगवान अयोध्या का रक्षा करने के लिए यहाँ पर भगवान हनुमान को स्थापित किया है। बहुत अच्छे सा मंदिर है। यहाँ पर आपको जो प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जाइएगा वो प्रसाद अंदर चढ़ाने दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है और भक्त को भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए मिल जाता है। और जय श्री राम करते करते लोग लाइन में रहते हैं, ज़्यादातर भीड़ के कारण से। चल सर बीच में नहीं करो कुछ।
मंदिर का पास आ चुकी हैं। अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखिए कितना भीड़ हो चुकी है, मंदिर में कितना लोग है। अभी ज़्यादातर भीड़ बढ़ चुकी है और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री लोग हनुमानगढ़ी के अब दर्शन करके यहाँ पर भी 2-4 फ़ोटो क्लिक करते हैं और ये फ़ोटो क्लिक करके फिर यहाँ से हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। जो आगे प्रस्थान करेंगे वो एरिया है छोटा छावनी, जिसे वैदांतिक आश्रम भी कहा जाता है। हम लोग आगे वहीं पर जाने वाले हैं। अब यहाँ से आगे अभी फिर संध्या कालीन फिर समय हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग वैदांतिक आश्रम की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रात को विश्राम करेंगे। यह है वैदांतिक आश्रम, जहाँ हम लोग रात को ठहरे थे, जिसे छोटा छावनी भी कहा जाता है। अब यहीं पर अयोध्या धाम की यात्रा को विराम देते हुए अपने स्टेशन और यानी कि अयोध्या धाम स्टेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। कैसे लगा वीडियो आपको? आप अपना राय सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।